जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। पिछले वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव के डे 8 में एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन एडजेक्टिव्स सिर्फ उतना सीख लेने से कंप्लीट नहीं होता। इसलिए एडजेक्टिव्स पार्ट 2 डे 9 में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बेहतरीन समझेंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरा ये मोटो है कि मैं उसका डिफिनेशन जरूर बताता हूं, जिससे हम जो सीखे हैं वो हमारे दिमाग में फिर से आ जाए। सबसे पहले एडजेक्टिव्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और क्लॉज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। नॉर्मल भाषा में समझें, एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। जैसे राम इज ब्रेव बॉय, सी इज नाइस गर्ल। तो राम इज ब्रेव बॉय, द वर्ड ब्रेव, राम क्या है? बहादुर है। तो उसकी जो क्वालिटी बताई जा रही है ब्रेव, वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे राम नाउन है और वो क्या है? ब्रेव है। तो राम इज ब्रेव, तो ब्रेव जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव हुआ। और सी इज नाइस गर्ल, वह सुंदर लड़की है। तो जो वर्ड है नाइस, वो किसे इंडिकेट कर रहा है? सी को। जहां पे सी, जैसे मैं आपको नाउन और प्रोनाउन के वीडियोस में ऑलरेडी मैं यूट्यूब में समझा रखा हूं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो टॉपिक तो हमारा नाउन प्रोनाउन नहीं है, बात करेंगे एडजेक्टिव की। तो सी क्या है? प्रोनाउन। और सी की जो क्वालिटी बता रहा है या उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी जो हमें मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कुछ अतिरिक्त जानकारी क्या है कि सी इज नाइस गर्ल। तो वर्ड जो है नाइस, वो है सुंदर। उम्मीद करता हूं आप अब समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हो। लेकिन इसके साथ साथ ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इसमें डिग्रीज कितनी होती हैं। डिग्री होती है 3, जिसके बारे में मैं आपको 8 यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में बताया हूं डे 8 में। लेकिन वहां पे हमने आपको बताया था ER-EST का यूज। आज ER-EST नहीं है, उससे जो रिमेनिंग पार्ट है इसके वो अच्छी तरह आपको समझाएंगे, जिससे कंप्लीट एडजेक्टिव आपके समझ में आ जाए। तो ER-EST का यूज कैसे होता था, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते। जैसे स्मॉल हुआ तो स्मॉलर बोलते हैं, और स्मॉलर के बाद में देन लगा देंगे। जैसे दैट इज ए स्मॉल बॉय या चाइल्ड। नेक्स्ट कर दिया रामू इज स्मॉलर देन हिम। नेक्स्ट कर दिया ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय। तो इस तरह से आप बोल सकते थे इसको। और ER-EST का यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यानी कंपैरेटिव डिग्री में ER+10 और सुपरलेटिव डिग्री में D और EST का यूज। ठीक, तो ये तो हो रखा है, पहले ही बता दिए हैं इसके बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें ER और EST का बिल्कुल यूज नहीं होगा। आज के टॉपिक में आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है डिग्रीज, नो ER-EST। क्या यूज होगा? मोर और मोस्ट। मोर और मोस्ट का यूज कहां पर होता है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर ER-EST का यूज नहीं बल्कि मोर और मोस्ट का यूज होता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पता है, लेकिन आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ मिलेगा आपको भी इसमें। तो ER-EST का यूज नहीं बल्कि मोर और मोस्ट का यूज होता है। कैसे? मान लो सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। मीरा क्या है? सीमा से अधिक ब्यूटीफुल है। यहां पे ER देन का यूज नहीं हुआ, लेकिन आप याद रखिए कि ER का यूज हो या ना हो, बट यू मस्ट यूज देन। देन का प्रयोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता ही है। तो ER का नहीं होगा, लेकिन देन का होगा। इसलिए ये कि एग्जाम्पल मैं यहां पर आपके सामने लिखा हूं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो। एक्सरसाइज के लिए कुछ और वर्ड्स आपको देंगे। तो अभी हमारा टॉपिक कहां पे हम थे? पॉजिटिव डिग्री थी, सी इज ब्यूटीफुल, एंड नेक्स्ट था कि सी रीमा इज मोर ब्यूटीफुल। किसी का भी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेंटेंस बनाने से मतलब है, सीखने से मतलब है। तो मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। नेक्स्ट, सुधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहां पे ER और EST का यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में जो है इसमें आपका देन का प्रयोग होगा पक्का।
वो नहीं हट सकता। सिर्फ ER का नहीं होगा तो देन मत हटा देना कभी, ER का नहीं होगा। और उसमें मोस्ट का यूज हो रहा है कहां पे, सुपरलेटिव डिग्री में दी मोस्ट का यूज होता ही है, ठीक है। अब दी मोस्ट का होगा तो ये मत आप सोच लीजिएगा कि इसमें हमें दी मोस्ट नहीं लगाना, तो दी मोस्ट तो आपको लगाना ही है, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको दी का यूज करना पड़ेगा, भले EST का यूज ना हो। तो कुछ ऐसे बहुत से वर्ड है, उस वर्ड को जानने से पहले इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देख लें। राम इज एक्टिव, राम कैसा है, एक्टिव है, मतलब बहुत एक्टिव लड़का है राम, क्या है, राम इज एक्टिव। मोहन इज मोर एक्टिव देन राम। अब यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड जो है देन लगा है ना, जिसपे मैं इतना जोर डाल रहा हूं वो यही वर्ड है कि ER तो यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है। एक्टिव में यहाँ पे ER नहीं लगा है, एक्टिवर नहीं लिखे हैं, लेकिन देन का यूज किया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का मस्ट है कि प्रयोग होगा। नेक्स्ट है श्याम इज द मोस्ट एक्टिव बॉय। मोस्ट, अब मोस्ट लगा दिए हम, यहां पे एक्टिव में EST नहीं जोड़े, ये जो वर्ड है एक्टिव यहां पर हम EST नहीं जोड़े, लेकिन दी का यूज हुआ है, ठीक। अब इस तरह से आपको खुद इस पे प्रैक्टिस करना होगा कि ऐसे कितने जो वर्ड हैं उनको कैसे बनाना है। तो एक एग्जाम्पल बहुत है आपको सीखने के लिए, इसी के सहारे आप जो है सब कुछ, एक पुरानी कहावत है डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ तिनके की जरूरत नहीं, आपको ये तिनके से भी ज्यादा स्ट्रांग काम करेगा और आप बहुत अच्छे से उबर जाओगे, सीख जाओगे। तो कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें आप ER लगाएं या मोर लगाएं, सवाल उठता है ना। यू शुड थिंक इन योर माइंड, आप स्वयं मन ही मन सोचेंगे कि सोचना चाहिए कि अब क्या करें इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूं, जहां पे आपको मोर और मोस्ट का यूज बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। तरीका यही होगा बनाने का, ठीक। राम इज एक्टिव, मोहन इज मोर एक्टिव देन राम, श्याम इज द मोस्ट एक्टिव बॉय। कैसे बनाएंगे, कौन से वर्ड हैं, ब्यूटीफुल, चीयरफुल, फियरफुल, ड्रीडफुल, ऑनेस्ट, बहुत से ऐसे वर्ड है, लेबोरियस, इनके साथ आने वाला वर्ड जो है मोर और मोस्ट का ही प्रयोग होता है। तो इन वर्ड्स को यहां पर इस साइड में मैं लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो ये समझने में। तो यहां पे लिख देंगे आपको ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, चीयरफुल, फियरफुल, इंटेलिजेंट, इनका सीधा यहां से लाइन मारते हैं, इससे आपको मिला देते हैं, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस हो इसी के अनुसार हो, ठीक। तो इन पे आप करिए प्रैक्टिस और उम्मीद करता हूं कि आप इससे जैसे आप पढ़ेंगे, अब आप सोचे कि मुझे सर पूरे बता दीजिए कि कितने हैं, तो कोई अंत नहीं है इसका, लेकिन आप अगर ये आइडिया सीख लेंगे तो सब कुछ, जैसे आप बाइक चलाना जानते हैं या कार एक चला लेते हैं तो दूसरे को चलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट हैं उसमें। तो ओनली यू हैव टू लर्न समथिंग, कुछ थोड़ा सा आपको सीखना होता है दूसरी गाड़ी चलाने के लिए, बस वही है कहानी, और आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। बस आप 8 से 10 कम से कम वर्ड आप रेडी रखिए फिलहाल के लिए। तो इस तरीके से आप इसमें मोर और मोस्ट, जैसे मान लीजिए हाँ ऑनेस्ट है, क्या बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट, शी इज मोर ऑनेस्ट देन हिम, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट। चीयरफुल, इट्स चीयरफुल, दैट्स मोर चीयरफुल, बट दिस इज द मोस्ट चीयरफुल। इट्स फियरफुल, इट्स मोर फियरफुल देन दैट, दैट्स द मोस्ट फियरफुल। इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, सैम इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। The Ram is the most intelligent. By this way you can easily make the sentences and the example has been given here. यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को देख के जिस तरह मैं बना रहा हूं उस तरह आप बनाओगे। उम्मीद करता हूं ये आप बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर अभी हमारा कॉन्सेप्ट हम क्या सीखे, ER को तो ER और EST का यूज हम पहले सीखे थे यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट
डे 8 में। आज हमारे डे 9 में हम सीखे मोर और मोस्ट का यूज। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन यहीं पे एडजेक्टिव खत्म नहीं होता। इसके तुरंत बाद आता है जहां पे ना ER का यूज होता है, ना EST का यूज होता है, ना मोर का यूज होता है, ना मोस्ट का यूज होता है। तो वो क्या है? जैसे आपका गुड हो गया, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इसको जानते हैं, बोलते भी हैं। दिस इज गुड, दैट इज बेटर, ठीक है, दिस इज द बेस्ट। तो इसमें आप देखेंगे ना मोर लगा ना मोस्ट लगा, ठीक है। बैड, वर्ज, वर्स्ट, बहुत से ऐसे वर्ड है। यहां आप देखिए लिखा है गुड, बैड, मच और मेनी। ये देखने से पहले ये जरूरी हम ये देख लें कि ये है क्या चीज। नो EREST एंड मोर, मोस्ट, यानी इन वर्ड्स के अंदर आपको ना तो ER का यूज करना है, ना तो EST का, ना मोर का, ना मोस्ट का, ठीक है। कैसे करें? अभी देखिए ये गुड है, गुड का क्या करेंगे? बेटर लिखेंगे, BETTR, गुड का बेटर। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? बेस्ट, बेस्ट। बैड का क्या होगा जानते हैं आप? बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बैड का होता है वोज, WORST। थर्ड यानी सॉरी सुपरलेटिव डिग्री होगा वर्स्ट, WORST। लेकिन यहां आप देखेंगे मच और मेनी। मच मतलब अधिक होता है, मेनी मतलब भी अधिक होता है या बहुत से होता है। इन दोनों की एक ही कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसे हम मोर बोलते हैं, MORE। मोर आप कई जगहों पे देखे होंगे, लेकिन अगर आप इससे पहले एडजेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो शायद नहीं समझ में आया होगा कि ये मोर होता क्या है। लेकिन आज आप जान लीजिए ये जो मोर है ये मच और मेनी दोनों पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री होती है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट। नेक्स्ट मीन्स मोस्ट। ये मोस्ट जो है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि इन सबके साथ में भी, ठीक है, आपको एन का यूज करना है। यहां पे आप मोस्ट लिखेंगे तो आपको दी का यूज करना है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। वर्स्ट लिख दिए तो दी का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे दी बेस्ट, ठीक है, दी आपको लिखना होगा, ठीक है। यहां तो मैं सिर्फ आपको ये डिग्री लिख दिया हूं, ठीक है, डिग्री लिखा हूं, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ठीक इसी की तरह देन और इसकी तरह दी बेस्ट का यूज करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको एडजेक्टिव्स प्रॉपर समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो यूट्यूब कॉन्सेप्ट बंद करने से पहले आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है आपको, तो ले लीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो और यूट्यूब वीडियो आप अच्छी तरह समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।